प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो भाई ये जो वीडियो होने वाला है भाई, ये देखो इसमें मतलब मैं ऐसी बात बताने वाला। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो हम जो कंपटीशन जो बिगनर होता है भाई, वो कंपटीशन की दौर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक कुछ गलती है जो कॉमन गलती है, वो लोग भाई करते हैं, ठीक है। मैंने भी मेरी लाइफ में ऐसी गलती की है जिसकी वजह से मेरे को इतना जॉब लेने में इतना टाइम मिलेगा। एक्चुअली मैंने जो 12वीं क्लास है, 12th क्लास है, वो 2017 में पास की थी, ठीक है। और मैं अब जाके 2024 वाली जो भर्ती है, 2024 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। क्यों हुआ था, ठीक है, इतना मेरे को भटकना ही नहीं पड़ता था। लेकिन जो कुछ कॉमन गलती है भाई वो करते हैं, जिसकी वजह से देखो सारे बताते हैं जीएस यहाँ से पढ़ो, मैं भी चलो कभी कभी बता देता हूँ यहाँ से पढ़ो, ये करो वो करो। लेकिन उससे पहले लोग है ना एक्चुअली ये नहीं बताते कि भाई हम अपन गलती क्या कर रहे हैं, वो गलती ना करें जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। जो गलती हमें नहीं करना चाहिए भाई, आज की वीडियो में अपन स्पेशल रूप से इसी इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो गाइड करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। टीचर बहुत बड़े बड़े टीचर, सारी चीजें अपने पास सामने रहती है, ठीक है। लेकिन जो मेन दिक्कत क्या है, अपना जो माइंड सेट है, अपन क्या गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों की वजह से अपना सिलेक्शन रुक रहा है। वो भी चीज डिपेंड करते हैं ना, टीचर हुआ या फिर घर वाले हुए या फिर जो अपन को गाइड करता है, कोई भी बंदा हो, वो हमारे साथ पूरे दिन बैठा रहता, वो हमारे साथ पूरे दिन नहीं बैठा रहता कि वो भाई वो चीज हम जो कर रहे हैं, हम जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं फिर अनजाने में हमसे हो रही है, वो ना करें, ठीक है। इसलिए वो अपन कोई वो मतलब अपना ही फर्ज है कि भाई अगर अपन को सिलेक्शन लेना है तो दो मतलब नाम कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है। घर वालों के सामने थोड़ी इज्जत कमानी है, रिश्तेदारों के सामने इज्जत कमानी है, ठीक है। सबके अलग अलग मामले होते हैं, ठीक है। मेन बात एक्चुअली में देखो सरकारी जॉब में देखो पैसा देखो प्राइवेट जॉब में ही कमा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी जॉब से भाई इज्जत मिलती है ना, वो अलग बात है। अब अपन बात करते हैं, टॉपिक भी बात करते हैं कि क्या गलतियां हम नहीं करें जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुका रहता है। पहली गलती देखो जो कॉमन मिस्टेक है वो सारे करते हैं और मैंने भी की थी, कंटिन्यूटी। अपन लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकले, तैयारी करने निकले, घर से बाहर निकले चाहे घर में बैठे निकले चाहे लाइब्रेरी में बैठ के, जो भी है जो भी मामला है, अपन जहां भी पढ़े, क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं रहती, ठीक है। कंटिन्यूटी इसलिए नहीं रहती, एक दिन हम क्या करते हैं मोटिवेट होके किसी का मोटिवेशन वीडियो देख लिया, फिर किसी बंदे को देख लिया, किसी ने बोल दिया, उससे मोटिवेट होकर हम एक दिन पढ़ लिया, अच्छा खासा पढ़ लिया। दूसरे दिन की बात आई, या तो हम लेट उठते हैं या फिर जो भी हो, लेकिन दूसरे दिन क्या करते हैं हम अलग ही मामला छोड़ते थे, किसी मतलब सोचते हैं कि हाँ आज चलो एंजॉय करते हैं, फिल्म देख लेते हैं, आज चलो बाहर घूमने चलते हैं, आज चलो ये करते हैं। तो ये रहता है भाई सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक है ना भाई, कंटिन्यू लगातार जो है ना हमारा पढ़ना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे मामला नहीं चलता, लगातार बहुत जरूरी है। अब देखो मेरी बात कर लूँ, मेरे को 2017 में 12वीं पास की थी, आज मैं जाके 2024 में सिलेक्शन लिया, यानी कि इतने साल। अब कोई बंदा अगर इतने साल लगातार अगर 10-10 घंटे पढ़ना, तो सही बताऊं आप में आईएएस में सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्यों अटका पड़ा हूँ, क्योंकि बात यह है कि एक्चुअली में कंटिन्यूटी नहीं थी मेरे में, ठीक है। मैंने 2 एयरफोर्स के एग्जाम दिए थे, 5-5 महीने पढ़ा, सिलेक्ट मेरा उनमें पेपर पास हुआ, किसी पहले में जीडी में आउट हुआ, दूसरे में फाइनल मेरिट में आउट हुआ, नहीं सॉरी फाइनल मेरिट में क्या, उसमें जो अग्निवीर वाली हुई थी ना, तो भर्ती कैंसिल हो गई थी, तो उसमें वो चीजें हो गई थी। तो फिर मैंने 3 साल पढ़ाई छोड़ दी, ठीक। तो फिर मैं दिल्ली पुलिस के लगा, तो उसमें क्या है 7 महीने पढ़ा, सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो 7 महीने था ना मेरे भाई, मैं ये मान के चला था कि मेरी जिंदगी की ये लास्ट दिन है, बस इसमें मैंने कुछ कर लिया ना तो कर लिया बस, ठीक है। अब देखो दूसरी कॉमन मिस्टेक की अगर हम बात करें तो भाई वो है डर, ठीक है। डर इसलिए है कि जो आप जैसे छोटे बड़े भाई बहन है आप है, वो क्या करते हो कि जब कंपटीशन में घुसते हो तो आपको डर लगता है कि यार हमसे ये पहले का तैयारी कर रहा है, ये बंदा लाइब्रेरी में बैठ के 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो इसका सिलेक्शन होगा तो मैं कहाँ लगाऊं। मैं छोड़ो यार, मतलब आप डिमोलाइज हो जाते हो, सोचते हो कि ये बंदा इतने दिन से तैयारी कर रहा है और ये बंदा पिछली वाली भर्ती में मतलब थोड़ा सा रह गया, तो इस वाली भर्ती में इनका तो फाइनल सिलेक्शन है। पिछली वाली भर्ती में मतलब 10 गुना पास हुए थे, यानी कि 50,000 बंदे पास हुए थे, उनमें से 5,000 का सिलेक्शन हुआ, यानी कि बाकी बच्चे यानी कि 45,000, तो वो तो मतलब पेपर पास करेंगे, उनमें से पक्का 5,000 तो वही कर लेंगे, अपन क्यों कर रहे हैं। देखो गाइस, देखो एक बात होती है, देखो मतलब है अपने एक ह्यूमन नेचर होती है ईगो, ठीक है। जो 45,000 पास किए ना, वो ईगो हो गया और उनको ये हो जाती है कि भाई अपना पिछले वाला पास था, ये तो आराम से हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो जाते हैं। और इनमें से आम में से कुछ जो समझदार है, जो डर नहीं रखते ना, वो क्या करते हैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं और जी जान मतलब अपनी जान झोंक देते हैं पढ़ाई के प्रति, वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि मेन बात है कि डर डर देखो कितनी जगह होता है। डर एक पहला तो ये होता है कि जब तैयारी शुरू करना, जब आप तैयारी शुरू करते हो ना, तब डर होता है कि हाँ भाई यार मतलब इतना कंपटीशन है, अपना तो इस बार तो नहीं होगा, कोई बात नहीं अपन तैयारी करते हैं, मतलब इतना सीरियस नहीं होते, ठीक है। हाँ मान लो आप लगे रहते हो, ठीक है, लेकिन वो लगे रहना नहीं। आज का कंपटीशन का दौर इतना है कि मतलब इतना लगे रहना है कि
किताब पढ़ते पढ़ते किताबों के मतलब है ना, किताबों के पन्ने फट जाए इस तरह से मतलब पढ़ना है। सही बताऊं तो आपको आज का टाइम ये है, ठीक है। तो और भी चीज बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इस पे बात कर लेते हैं। और दूसरा डर कहाँ रहता है? दूसरा डर रहता है जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तब रहता है। आप बैठ जाते हो, आप हाथ कांप नहीं, मतलब आपका हाथ ही काम नहीं करता। इतना डर होता है कि अगर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अरे उनका काम बोलना ही है। जॉब लग जाओगे ना तो भी वो कहीं ना कहीं कमी निकालना शुरू कर देंगे। वो आपके सामने नहीं बोलेंगे, आपके सामने बोलेंगे आइए भाई साहब कैसे हो आप, अरे बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप आइए, हमारी बिटिया है इसको भी बता दो कि ये सिलेक्शन कैसे लिए, ठीक है। उस टाइम लोग आपसे राय लेना शुरू कर देंगे, और आज लोग आपको गाली देना शुरू कर रहे हैं। तो देखो तीसरी बात क्या है, तीसरी मिस्टेक क्या है कि देखो आज का टाइम है भाई, सबके पास फोन है, सारे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, सारे पूरे दिन यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हैं। वैकेंसी कितनी आएगी, ये कितना आएगा, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कितनी, एसएससी की वैकेंसी कितनी आएगी, क्या होगा, कट ऑफ की, मतलब अभी से पहले मतलब बंदों ने तैयारी शुरू नहीं कर, आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की कि क्या मामला है, कैसा मामला रहता है। उससे पहले आप वैकेंसी सर्च कर रहे हो, कट ऑफ सर्च कर रहे हो। अब हमारे जैसे बहुत मूर्ख बैठे हैं, मूर्ख बनाने वाले, ठीक है। तो मतलब उनके आप पूरे दिन लगे रहते हो, ये कर रहे हो। अगर आप यही ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो ना, मैंने बताया कि ये मिस्टेक नहीं करना, आपका सिलेक्शन होगा, इसका थंबनेल ये होगा, ठीक है। मतलब आप जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, भटके हुए हो, ठीक है। भटके इसलिए क्योंकि आप ये चीज देख रहे हो, ठीक है। खैर इसमें थोड़ी सी मतलब अच्छी बात है, कहीं ना कहीं देखो 10 बंदे देख रहे हैं तो एक बंदे के ऊपर फर्क पड़ता है ना भाई, मेरे को उससे बड़ा आशीर्वाद नहीं है, ठीक है। खैर चलो अपनी तीसरी मिस्टेक की बात करते हो। भाई ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हो आप, पूरे दिन क्या करते हो, या तो कटऑफ के हो गए, या उसके हो गए, या फिर इस टीचर से पढ़ दिया, मतलब एक जगह फिक्स हो ही नहीं, आपकी फिक्स चीज नहीं है, ठीक है। मैं 7 महीने पढ़ के तैयारी की तो मैं भाई एक ही जगह था, मैं आपको बहुत बार बता चुका, लाइव आता तो भी बताता हूँ। मतलब मैं जैसे नवीन सर से पढ़ा, जीएस गौरव सर, नवीन सर, ठीक है, और राहुल टेवटिया सर और आदित्य रंजन सर, इन्हीं टीचरों से मतलब पढ़ा। मेरे ये फिक्स थे कि भाई इन्हीं से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें से एक ही टीचर को आप सब्जेक्ट वाइज चूज कर लेना, तो भाई वही टीचर आपका नैया पार कर देगा। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, मतलब ये टीचर लाखों करोड़ों लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो एक बंदा मूर्ख हो सकता है, लाखों बंदे मूर्ख नहीं हो सकते, ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका है, ठीक है। टीचर की कंपेरिजन नहीं करो, बस वो जो बता रहे हो उसी से फॉलो करो, ठीक है। ये होगी मतलब तीसरी बात यही है कि भाई सोशल मीडिया है ना, उसका सही यूज करो, ठीक है। भटको मत, दिमाग को इतना मत डरो कि भाई आप हर चीज वो देखनी पड़े, वो चीजें मत करो भाई, ठीक है। कुल मिला के बात ये होगी। तो गाइस देखो अब चौथी मिस्टेक की बात करते हैं। वैसे देखो अगर बात करें तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिली हुई है, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अलग अलग तरीके से आपको बता दूं। देखो जो चौथी मिस्टेक है वो ये है कि आप जब पढ़ने बैठिए, जो पढ़ने का तरीका, आप किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, ये चीजें भी देखो कहीं ना कहीं मैटर करती है भाई, जरूर मैटर करती है। मैंने ये चीजें देखी है, ठीक है। ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो बोल रहा हूँ ना आपके सामने, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। सारी चीजें देखिए तभी आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई आप लोग ये चीज, आप लोग नहीं भटके भाई, ठीक है। तो देखो चौथी मिस्टेक ये है कि जब आप भाई पढ़ते हो, किताब सामने खोली, पढ़ने लगे, आपके दिमाग में ये चलता है अरे आज मुकेश तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है। अरे तो मुकेश को जाने दो भाई, आपका सिलेक्शन हो गया ना तो आपके पास 50 गर्लफ्रेंडों की लाइन लगी होगी, ठीक है। तो मुकेश को वो चीजें करने दो, ठीक है। मुकेश है ना आने वाले टाइम में पछताएगा, ठीक है। आज मुकेश फिल्म देखने चला गया है, और भाई अगर कोई नाम का मुकेश नाम का बंदा है भाई, वो मत समझना, ठीक है। तो मतलब आप लाइब्रेरी में पढ़ने बैठते हो तो किताब आपके सामने रहती है, या फिर आप फोन में क्लास लेते हो तो फोन आपके सामने रहता है, हाथ में आपकी पेन होती है और रजिस्टर होता है, लेकिन आपका जो ध्यान है ना भाई वो वहां रहता है भाई। अपने दिमाग को ना वहां लेके आ जाओ, ठीक है। जब आपका ध्यान कहीं और जाए ना, चाहे मुकेश हो, चाहे कहीं किसी पे भी जाए, कोई भी मामला हो, किसी भी टाइप का हो, ब्याह शादी, मतलब जो शादी वगैरह कहीं भी जाए, ठीक है। ये चीजें है भाई टेम्परेरी है ना, ये टेम्परेरी आकर्षण है, ठीक है। इसके चक्कर में आपका पूरा जिंदगी भर की फ्यूचर है, जो अपना लाइफ है ना, वो बर्बाद नहीं करना भाई, ठीक है। ये जो चीजें ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप, ये कॉमन मिस्टेक है, हर बच्चा जो भाई जो जवान बच्चा होता है, हर बंदा, आप में से बहुत से लोग हैं, ये चीजें उनके साथ हो रही है, वो उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता। और वो चीजें भाई वो मैनेज या फिर इसके ऊपर है ना भाई, जीत तभी हासिल कर सकता है जब उसको जोड़ता है, नीड है भाई कि अगर मैं ये कोई रीजन ढूंढो, जॉब लगने का रीजन क्या है, ठीक है। ऐसा रीजन ढूंढो कि हाँ मेरे को जॉब लगना है, और रीजन है भाई, पैसा का रीजन है, इज्जत का रीजन है भाई, ठीक है। आज के टाइम में शादी का रीजन है, अच्छी लड़की मिल जाएगी, बहुत से रीजन है, ठीक है। तो भाई ये सब टेम्परेरी चीज है, इसलिए जब पढ़ने बैठो ना, चाहे फोन से पढ़ो, किसी से पढ़ो, तो भाई
ध्यान वही रहना चाहिए भाई। चाहे आप ना, जरूर नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, कोई बताता है 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई मैं 8-9 घंटे पढ़ता था। 8 घंटे मेरे मैक्सिमम होते थे, 6 से 7 घंटे का रेशियो रहता था। जब मेरा मुंह मान लिया कि हाँ मैं अच्छा खासा पढ़ लिया, मेरा टारगेट कंप्लीट कर लिया, मैंने आज जितना हो सके उतना अच्छा कर लिया, उसके बाद भाई मैं रील वील देख लेता था, ठीक है, थोड़ा मूड फ्रेश कर लेता था, फिर सो जाता था। और मेरे को ऐसा था कि भाई आज मेरे को सोना नहीं, आज भाई थोड़ा सा मेरा टारगेट जो चीज़ है वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई, चाय भाई बना लेता था, चाय पी लेता था, ठीक है, नींद नहीं आएगी, फिर मामला शुरू कर देता था। तो भाई ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। और पांचवी मिस्टेक की बात करें भाई, ये है पांचवी मिस्टेक कि भाई आप है ना जो पढ़ने का जो तरीका है, क्या कर रहे हो, अपन जो जैसे 6 घंटे पढ़े तो किस तरह से पढ़ रहे हो, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक देखो मोबाइल से, मैं देखो एक रियलिटी बताता हूँ, ठीक है, बहुत से लोग नहीं बताते होंगे। अगर अपन मोबाइल में 2 घंटे पढ़े और जो सेल्फ स्टडी है ना, अपन किताब से आधे घंटे पढ़े, बरोबर बात है, ठीक है। जी सेम एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आप क्लास भी लो ना तो वो आपको 2 गुना, मतलब इस तरह टाइम को मैनेज करना है कि जो 5 घंटे या 6 घंटे पढ़े, कि भाई फालतू का टाइम नहीं जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा करो कि किताब जो बुक्स है ना, मैंने वो वीडियो बना रखे, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस तरह से पढ़ना है वो बता रखा है वीडियो में, कौन सी टीचर से पढ़ना है वो सारी चीज़ें बता रखी है एक्चुअल में। तो वो चीज़ें है ना भाई, ठीक है, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा कुछ चीज़ें कुछ नहीं है। और एक मॉक टेस्ट, ठीक है, जैसे ही आपका सिलेबस हो जाता है, आपको लगे कि हाँ मेरी चीज़ें कुल मिला के थोड़ी थोड़ी कवर है, तभी से भाई मॉक टेस्ट देना शुरू कर लो। क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप का मामला रहता है, और मेरे को ये टॉपिक कम आ रहा है, वो टॉपिक मैं कवर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस यही है, ये चीज़ें आपने मैंने जो बताई है उस पर अमल कर लोगे ना कुछ तो आपके जरूर फर्क पड़ेगा। और मेरी वजह से अगर एक बंदा भी इसको अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन होता है ना भाई, तो मेरे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद भगवान की तरफ से कोई नहीं होगा, ठीक है। बाकी सभी को धन्यवाद और जय हिंद भाई, ये चीज़ें ट्राई करके जरूर देखना।